धनी धर्मदास साहिब के पावन चरण कमलों में साहे बंदगी साहे सार गुरुवंशियाल इसके चरण कमलों में साहे बंदगी साहे साहे बंदगी साहे साहे बंदगी साहे। आज परम हर्ष और सौभाग्य का अवसर है कि जब हमारे भी सावंडी कला में परम पूज्य श्री उदित परिणाम साहब का आगमन हुआ है। दिवस के रूप में हमारे से साहब के प्रस्थान का समय है। इस अवसर पर हम सदगुरु के मुखार विंद से अमृत के वचनों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे। भक्तों से अनुरोध है, आप विराजमान हो जाएंगे शांति पूर्वक, जहाँ है वहीं से साहब के आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। साहे बंदगी साहे। हाँ, कृपया अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लेंगे, बिल्कुल विराजमान हो जाएंगे। बिल्कुल शांति को अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। कोई आगे नहीं बढ़ेंगे और अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लेंगे। यह अत्यंत सुंदर अवसर है। साहब का सौभाग्य, साहब का हमारे बीच आगमन हमारा सौभाग्य और सदगुरु के आशीर्वचन। साहे बंदगी साहे साहे बंदगी साहे साहे बंदगी साहे। पकड़ा पकड़ा पकड़ा। पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा, मैं आप सबके बीच बहुत लेट से आया। हो सके तो आप सब मुझे माफ करिएगा। साहे बंदगी साहे। बहुत सौभाग्य की बात है, मुझे आप सबका दर्शन हुआ। और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है, इतनी बारिश में आप सब भीग रहे थे, मुझे देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। खुशी की वर्षा है, ये खुशी की वर्षा अभी अभी आई है। सदगुरु बादल प्रेम का हम पर बरसा आए, अंतर भींजी आत्मा हरि भरी बन रहा है। बहुत सुंदर आयोजन हुआ है यहाँ, मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। आप सब बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए आप। हम एक यात्रा पर निकले हैं जिसका नाम है सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा। इसका अर्थ ये है, देखिए यहाँ पे सत्यनाम के आकार का धनुष बना हुआ है, दूर से नहीं दिख रहा होगा लोगों को। तो जो सत्यनाम का जो धनुष के आकार में जो सत्यनाम बना हुआ है, सत्यनाम का धनुष,
जब वो धनुष चलता है तो एक नया उदय होता है, नव उदय होता है। मैं आप सबके बीच भेड़ बंधन के लिए नहीं आया, पधराने के लिए नहीं आया। मैं आप सबके बीच एक नए उद्देश्य से आया हूं, एक मिशन के लिए आया हूं, जिसका नाम है सतगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन। ये सब मिशन आप लोगों के लिए है। क्या आप लोगों को इस मिशन से जुड़ना है? आवाज नहीं आई अच्छे से। लेकिन इसकी एक शर्त है, आप मानेंगे? इस मिशन से जुड़ने के लिए आप सबको निस्वार्थ बनना पड़ेगा, अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। आप लोग एक बात बताइए मुझे, आप सबको तो सतगुरु कबीर साहब की साखी याद ही होगी, बहुत सी साखी याद होगी, कईयों को तो 100-200 साखी याद होगी, सबको मतलब 1-2 साखी पता है। लेकिन आप लोग एक बात बताइए, किन किन ने सतगुरु कबीर साहब की साखियों को अपने जीवन में उतारा है? मेरे हिसाब से तो किसी ने ही नहीं उतारा। साहब की साखियों को किसी ने गहराई से दिया ही नहीं, उसका अर्थ जानने से वो गहराई से नहीं लिया जा सकता। जैसे हमने भी साहब की साखी को लिया है, जीव दया आत्म पूजा, सतगुरु भक्त और नहीं दूजा। हमने सिर्फ एक चौथाई साखी को लिया, जीव दया आत्म पूजा। अब सोचिए, इस 4 अक्षर में इतनी बड़ी यात्रा हो रही है। इसका अर्थ समझते हैं आप? जीव दया का अर्थ तो आप लोग समझते होंगे, जीवों पर दया करनी है, जीवों की सेवा करनी है। लेकिन उससे पहले हमें आत्म पूजा करनी पड़ेगी। आत्म पूजा का मतलब क्या होता है? हमारे जो मन में जो परमात्मा बसे हैं उसे देखना। हम सब अभी काल की नजरों से देख रहे हैं। हम सब अपना दिमाग चलाते हैं, दिमाग में तो काल बसा है, दिमाग में तो काल बसा है। हमें हृदय के नजरों से देखना है। हमारे हृदय में तो परमात्मा बसे है ना भाई, हमें अपने परमात्मा के नजर से देखना है। तब जाकर हम आत्म पूजा का मतलब समझेंगे, उस अर्थ समझेंगे। साहब की एक साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं सो मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखे हमारी। जब मैं था, मैं यानी हमारा अहंकार, जब हमारा अहंकार था हमें भगवान नहीं दिखते थे। हमें सिर्फ इंसानों के बनाए हुए मंदिरों में ही भगवान दिख रहे हैं। क्या जब इंसान ने मंदिर बनाया तभी भगवान है? हम एक दूसरे को साहिब बंदगी करते हैं, उसका अर्थ क्या है?
हमारे हृदय में जो साहेब बसे हैं उनको बंदगी करते हैं। उनको हम बंदगी करते हैं। जब हमें पता है हमारे हृदय में परमात्मा बसे हैं, उसके बावजूद हम मंदिर जाते हैं। कोई मतलब हुआ क्या इसका? कोई मतलब हुआ? और उसके आगे साथी ने क्या लिखा था? अब हरिये मैं नाही। हमारा अहंकार मिट गया। हमारे मृत्यु के बाद हम तो रहे ही नहीं भाई, हमारा अहंकार कहाँ रहेगा? क्या हम अपने जीते जी अहंकार को नहीं हटा सकते? बिल्कुल हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं हम सब। हमारे साहब तो बोल नहीं रहे कि अहंकारी बनो, स्वार्थी बनो। बोल रहे हैं कि हमारे साहब, हम उन्हें साहब मानते हैं, हम उन्हें पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? जब उनके राह पर हम चल ही नहीं रहे, वो क्या कह रहे हैं हम उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्यों पूछते हैं? क्यों उनकी पूजा करते हैं? तो मतलब ही नहीं है। हम सब राजस्थान में हैं। राजस्थान राजा का स्थान, यहाँ हर एक व्यक्ति राजा है, लेकिन दिमाग से लड़ नहीं पा रहा। हमारा दिमाग हमें गुलाम बना के रखा है, प्रजा की तरह। काहे के राजा हुए हम? प्रजा बोलना चाहिए हमें। राजस्थान को हटा के हमें प्रजा स्थान कर देना चाहिए। जब हम अपने छोटे से दिमाग से दब जाते हैं, काहे के राजा हुए हम? काहे के राजा हो गए? कोई मतलब ही नहीं है भाई। राजस्थान को प्रजा स्थान कर देना चाहिए। जब हम अपने मन के गुलाम बन के बैठे हैं, हमारे दिमाग के गुलाम बन के बैठे हैं, क्या हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपने मन से लड़ सकें? है कि नहीं है? हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है क्या? देखिए, मैं आप लोगों को सिर्फ बता सकता हूँ, आप लोगों को रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना आप लोगों को ही है। लेकिन चलने से पहले जो मैं कह रहा हूँ, मेरी बातों को आप परखो, 10 बार परखो। अगर आप लोगों को सही लग रहे हैं, मेरी बातें सही लग रही है, तब आप लोग मेरी बातों को मानो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं ही सत्य कह रहा हूँ, बाकी सब झूठे हैं, मैं तो ये बोल ही नहीं रहा। आप सब मेरी बातों को पहले परख लो, 10 बार परख लो, 20 बार परख लो, 50 बार परख लो। अगर सही लगा तो आप उस राह पर चलो। हम सब कहते हैं हम साहब के भक्त हैं, क्या हम सबको अपने साहब से प्रेम है? प्रेम है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्यों नहीं है? ये मोह है। हम अपने साहब से सिर्फ मोह लगा रहे हैं। वो जो कह रहे हैं उनके रास्ते पे तो हम चल ही नहीं रहे। हम तो अहंकारी बनकर बैठे हैं, हम तो स्वार्थी बनकर बैठे हैं। कहां से हम कहां उनसे प्यार करते हैं, कहां हम उनसे प्रेम करते हैं? ये तो मोह है।
कुछ हमारे जीवन में परेशानी आती है तो साहब के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं, ये साहब हमारी परेशानी हटा लो। क्या उससे परेशानी हट जाएगी? नहीं हटेगी। मुझे ही लोग कहते हैं साहब हमारे घर चलिए 2 मिनट के लिए, आप आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ठीक नहीं होता। आप लोगों की परेशानी है, आप लोगों को उसका हल ढूंढना पड़ेगा। मेरे आने से वो परेशानी हटेगी नहीं, मिटेगी नहीं। हमें अपनी परेशानी खुद से हटानी पड़ेगी, उसका हल ढूंढना पड़ेगा। मुझे तो यही समझ नहीं आता, हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि हमारे साहब से हमें प्रेम है। सीधा सीधा मुंह पर झूठ बोल रहे हैं हम तो एक दूसरों से, सीधा साहब से झूठ बोल रहे हैं कि हमें आपसे प्रेम है। अरे काहे का प्रेम भाई? सिर्फ स्वार्थ है, सिर्फ स्वार्थ है। आप प्रेम साहब से प्रेम में तब दम बताया जब हमने देखा पीगा, फिर साहब ने बताया प्रेम है साहब। लेकिन लग तो नहीं रहा, लग तो नहीं रहा प्रेम है। क्या आप साहब की साखी पता है आपको? याद है आपको साहब की साखी? कितनी साखियों को अपने जीवन में उतारा आपने, ये बता दीजिए। चलिए आधी साखी को भी अपने जीवन में उतारा? हम किसी ने, हम सबने उतारा? नहीं उतारा। अगर हमें अपने साहब से प्रेम करना है तो हमें निस्वार्थ बनना पड़ेगा, हमारा अहंकार को हटाना पड़ेगा। और मैं आप लोगों की एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं। भाव और भावनाओं में बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। जो हमारी भावनाएं होती हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, क्या तो वो भविष्य के लिए होती है या भूत के लिए होती है? हम भविष्य का सोचते हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम इतना पैसा कमाएंगे, हम इस गाड़ी में घूमेंगे और भी कुछ चीज। तो ये तो हमारी सिर्फ भावनाएं हैं। मुझे कल एक दो लोग बोल रहे थे साहब हमारे घर चलिए, आप चलेंगे सब ठीक हो जाएगा, आप चलिए साहब 2 मिनट के लिए चलिए। ये उनकी भावनाएं हैं, ये भाव नहीं है। भाव तो तुरंत उत्पन्न होता है वर्तमान में। आप लोग भाव और भावनाओं को एक मत समझिए, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। और हमारे साहब से भी हमें सिर्फ भावनाएं जुड़ी हैं, हमारा भाव नहीं जुड़ा है। मुझे ऐसा लगता है। हमें भाव जुड़ा होता, हमारे साहब के प्रति हमें भाव होता, तब हम उनके राह पर चलते, ना कि मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त उन्हें याद करते। आप सब में से कितने लोगों को लगता है किसी मंदिर में ही भगवान है?
देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मंदिर में भगवान है ही नहीं। हम अपने मन में बैठा लिए कि हमारे मंदिर में भगवान है, तो हमें भगवान दिखते हैं। अगर हम अपने मन में बैठा लिए कि इस पेड़ में भगवान है, तो हमें उस पेड़ में भगवान दिखेंगे, हमें उस फूल में भगवान दिखेंगे। सामने वाले इंसान से भगवान दिखेंगे। लेकिन हम तो अपने मन में यही बैठा कर रखे हैं कि सिर्फ मंदिर में ही भगवान मिलते हैं। हम सब सिर्फ मूर्ख हैं, सिर्फ मूर्ख हैं। हम लोग साहब के भक्त नहीं है, हम सिर्फ मूर्ख हैं। प्रकाश मुनि नाम साहब ने जगन्नाथपुरी के कार्यक्रम में बोला था, हमें कबीरपंथी बनना है, ना कि कट्टरपंथी। हमारे साहब थोड़ी ना बोल रहे हैं कि आप लोग मेरे प्रति कट्टरता दिखाइए, मेरे लिए कट्टर रहिए। ऐसा बोल रहे हैं क्या हमारे साहब? ऐसा तो उन्होंने कभी कहा ही नहीं। अगर हम एक दूसरे को, खुद को कट्टरपंथी मानते हैं, तो हम तो साहब के विरुद्ध चल रहे हैं। उनके जो रास्ता दिखे हम तो उसके उल्टे रास्ते पर चल रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं। मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ यहाँ पर, जिस उद्देश्य से ही मैंने ये यात्रा निकाली है, सदगुरु कबीर नवोदय यात्रा, मेरा पहला उद्देश्य यह है आप सबको निस्वार्थ बनाना, आप सबके अंदर से अहंकार हटाना। चाहे उसके लिए मुझे नर्क जाना पड़े, मैं चले जाऊंगा, खुशी खुशी चले जाऊंगा, लेकिन आप लोगों को स्वर्ग भेजूंगा। मुझे आप लोगों की सेवा के लिए ही भेजा गया है, ना कि आप लोगों को अपनी सेवा के लिए। चलिए एक बात बताइए, हम राजस्थान में रहते हैं तो हमें राजाओं की तरह रहना पड़ेगा ना कि प्रजाओं की तरह। प्रजा स्थान कर देते इससे अच्छा। जब हम अपने मन से ही नहीं लड़ पा रहे, अपने दिमाग से ही नहीं लड़ पा रहे, काहे के राजा हुए? आप लोगों को राजा बनना है ना, नहीं बनना? बनना है आप लोगों को। आप लोग राजा तब बनेंगे जब आप लोग अपने मन को हराएंगे, अपने दिमाग को हराएंगे। देखिए, मैं तो आप लोगों से बोल सकता हूँ, आप लोगों से बता सकता हूँ, आप लोगों को अपना अहंकार खुद ही हटाना पड़ेगा। आप लोगों को निस्वार्थ खुद ही बनना पड़ेगा, ना कि मैं बना सकता हूँ।
मैं तो आप लोगों को सिर्फ सहारा दे सकता हूँ, आप लोगों को सपोर्ट कर सकता हूँ। देखिए, हम अभी सिर्फ झूठी दुनिया में जी रहे हैं, और पता नहीं लोग क्यों कहते हैं भाई कि सच कड़वा होता है। हम तो सिर्फ झूठ का ही स्वाद चख रहे हैं, सच का स्वाद हमने चखा ही नहीं। बिना चखे हम उसको कड़वा कह देते हैं। हम तो सिर्फ झूठ के स्वाद से ही वाकिफ हैं, सच का स्वाद तो हमने कभी लिया ही नहीं। आप लोगों का मन नहीं करता क्या सच का स्वाद चखने का, कि झूठ के स्वाद में मजा आ रहा है? मन करता है आप लोगों का? हम अपने आप को इंसान कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं है, हमारे अंदर मानवता ही नहीं है, काहे कि हम मानव हुए, काहे कि हम इंसान हुए, काहे का हमें अपने साहब से प्रेम हुआ। हम उनकी बातों को उतार ही नहीं रहे अपने जीवन में। वो क्या कह रहे हैं हम उसे उतार ही नहीं रहे अपने जीवन में। क्या मतलब हो इसका? अब देखिए, अब मैं तो ये ठान कर आया हूं, आप लोगों को निस्वार्थ बनाना है, आप लोगों को अहंकार हटाना है। अब ये तो मैं हटा कर रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग मेरी जिद ही समझ लीजिए। हाँ है, मेरी जिद है, ये मेरी जिद है। हमारी 600 वर्ष पुरानी ये परंपरा चल रही है, 600 वर्ष पुरानी। लेकिन आज के युग में, आज के समय में हम सबको पता है, पूरी दुनिया हमारे साहब को एक दास का दर्जा दे चुकी है, कवि का दर्जा दे चुकी है, संत का दर्जा दे चुकी है। क्या हमारे साहब से दास थे? अरे दास तो हम हैं उनके, वो तो स्वयं सदगुरु हैं भाई। ये हम सबका हक बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनका दर्जा दिलाएं। हम सबका कर्तव्य है ये हमारे सामने एक चुनौती है, हम सबके सामने एक चुनौती है ये। मैं एक चीज गारंटी दे सकता हूं, एक चीज की मैं लिख कर दे सकता हूं। एक चीज, यहां जितने लोग उपस्थित हैं, अगर उन लोगों ने ठान लिया कि हमारे साहब का हमें दर्जा दिलाना है, सदगुरु का दर्जा दिलाना है, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक ही चीज रोक सकती है, हमारा दिमाग, हमारा मन। तो मैं तो आप लोगों को वही कह रहा हूं, अपने मन में काबू लाइए। हम राजा हैं, राजस्थान के हम राजा हैं, एक व्यक्ति राजा है। अपने मन को हराइए। चलिए एक हारने का तरीका ही बता देता हूं आप लोगों को। बताऊं ना?
ये हमारा जो फोन है, हम सब जानते हैं हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम सब जानते हैं। हम सोचते हैं 5 मिनट रील्स देखेंगे, 5 मिनट ऐसे टाइम पास करेंगे, 5 मिनट 2 घंटे में बदल जाता है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं सोचता हूँ 5 मिनट, चलो 5 मिनट है देख लो, लेकिन 2 घंटे तक हमारी उंगली स्क्रॉल करे जा रही है स्क्रीन। अब फिर मैं ये चीज सोचता हूँ, अरे हमें अपने हाथ में ही कंट्रोल नहीं है, हमारी उंगली में हमारा कंट्रोल नहीं है। हम तो सिर्फ गुलाम बन के बैठे हैं भाई, गुलाम है हम लोग। हमारा दिमाग जैसे करा रहा है हम वैसे कर रहे हैं। हम तो अपने मन में ये चीज बैठा के रखे हैं कि हमें सिर्फ गुलाम बनकर रहना है। हमने ये चीज बैठा कर रखा है। क्या हमें सिर्फ गुलाम बनकर बैठना है, गुलाम बनकर जीना है, गुलाम बनकर मरना है? नहीं ना। अरे मैं तो ये कहता हूं, जब हम पैदा होते हैं रोते हुए पैदा होते हैं। साहब की एक साखी है, जब तू आया जगत में जग हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो जग हम हंसे जग रोए। साहब हमारे सामने एक चुनौती दे रहे हैं, हम एक चुनौती दे रहे हैं। हम जब इस दुनिया में आते हैं असहाय रहते हैं, हम सिर्फ रोते रहते हैं। हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। क्या हमें पूरा जीवन दूसरों पर निर्भर रह के बिताना है? बताइए, नहीं ना। क्या हम इस जीवन में सिर्फ 30-40 साल से पैसा कमाने आते हैं? हमारे बीच रामोदास जी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है आपका, बताइए। सेवा करना है? जी बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा मैंने। आज के डेट में तो वही हो गया ना। देखिए, पैसा कमाना हमारा एक रास्ता है, पैसा कमाना ये सिर्फ हमारा एक रास्ता है। हमारा लक्ष्य ये है दूसरों की सेवा करना। किसी अनजान की मृत्यु हो जाए तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कौन था कोई हमें मतलब ही नहीं। लेकिन हमें ऐसी करनी है कि हम सबके अपने बन जाएं। जब हम जाएं, इस दुनिया से जाएं, हम हंसते हुए जाएंगे और जग रोएगा। अपने मूर्खता में रोएगा। जब हम हुए थे, जब हम पैदा हुए थे, तब लोग हंस रहे थे, लेकिन नहीं, उनकी माया हंस रही थी। साहब की साखी को हम आध्यात्मिक रूप से भी देख सकते हैं। साहब ये कह रहे हैं कि हम जब पैदा हुए पूरा जग हंस रहा है, माया हंस रही है, हमें इससे ऊपर उठना है। हमें ऐसी करनी है, ऐसी दूसरों की सेवा करनी है। जब हम जाएं तो जग रोए, उनको पछतावा हुए
पूरी जिंदगी भर हमारा अहंकार था, हम स्वार्थी थे, हमारी माया हंस रही थी। उनको ये लगे मैं हर जगह एक बात कहता हूं, यहां भी कहना चाहूंगा, हमें रोज कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। सिर्फ पैसों का दान नहीं होता, जो हमारे घर के बाहर जो जीव जंतु रहते हैं, हमारी गाय रहती है, जो कुत्ते रहते हैं, गली के कुत्ते रहते हैं, हम जो फेंकते हैं कचरा, उसमें अपना मुंह डालकर उसमें खाना पहुंचती है। हम जिसको गौ माता कहते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं और हमें उससे झूठा खिला रहे, प्लास्टिक खिला रहे। काहे की जीव दया हुई भाई, काहे की जीव दया हुई, काहे हम उसे माता कहते हैं? क्या अपनी माता को तुम प्लास्टिक खिलाओगे, झूठा खाना खिलाओगे, कचड़े में खाना खिलाओगे? नहीं ना। हमारे घर में कहीं भी, ज्यादातर किचन में चींटियां आ जाती है बहुत सारी, तब हमें देख के झाड़ू मार के हटा देते हैं। कितनी चींटी मर जाती है। क्या झाड़ू मारने से अच्छा हम थोड़ा उनको आटा दे दें, चीनी दे दें, उनका भी भंडारा हो जाएगा। क्या जरूरी है कि सिर्फ इंसानों का ही भंडारा हो, बाकियों का भंडारा नहीं हो सकता? इंसान के भंडारे से हम पुण्य कमा सकते हैं क्या? जितना हक हम लोगों का है इस दुनिया पर, उतना उन लोगों का भी है। बल्कि वो लोग हमसे पहले आए इस दुनिया पर। पहले के टाइम पे देखिए कितने तरह के जीव जंतु होते थे और इंसान से मुट्ठी भर, थोड़े से। अब उल्टा हो रहा है। अब उल्टा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हमारे स्वार्थ के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ हमारे अहंकार के चक्कर में। अब खुद देखिए, इंसान नॉनवेज खाता है, मांस खाता है, चिकन खाता है, अंडे खाता है। आज के टाइम पर उसको उसकी जरूरत है, इसलिए वही जानवर जीवित है। जिनकी हमें जरूरत नहीं है वो तो विलुप्त हो गए, इस दुनिया में रहे ही नहीं। सोचिए हम कितने बड़े स्वार्थी हैं, कितना स्वार्थ है हमारे अंदर। जिस चीज की हमें जरूरत है वही चीज हम रखते हैं आसपास। चलिए एक बात बताइए, आप लोग में से कितने लोग अपने घर पर जानवर पाल के रखें? बस 2 लोग। चिड़िया, कई लोग चिड़िया पालते हैं, कई लोग कुत्ते पालते हैं, कई बिल्लियां, गाय को भी हम पालते हैं। अब दुबई में तो शेर भी पालते हैं। हम सब तो उनको बराबर टाइम में खाना खिलाते हैं। टाइम टू टाइम उन्हें खाना खिलाते हैं। हम कुछ खा रहे हैं, हम चिप्स खा रहे हैं, हम उनको थोड़ा चिप्स दे देते हैं। रोटी सब्जी खा रहे हैं तो रोटी दे देते हैं।
क्या जिसे हम पालें उसे ही दें बस? जो लवारिस जानवर होते हैं, जो हमारे घर के बाहर घूमते हैं, उनका क्या? उनके अंदर जान नहीं है। हम इतना टाइम नहीं निकाल सकते कि कुछ 2 रोटी दे दिए उन्हें, थोड़ा आटा दे दिया उन्हें, कभी कुछ और दे दिया खाने को। लेकिन नहीं, हमें आराम से ऐसे बैठकर फोन चलाना है। उसमें टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है हमारे पास उसके लिए। कि हम 2 मिनट नहीं निकाल सकते कि घर के बाहर जाएं और तो खाना दे दीजिए, खाना दे दें थोड़ा उनको? 2 मिनट नहीं निकाल सकते हम। काहे कि हम मानव कहलाए, काहे कि हम मानव कहलाते हैं, हम अपने आप को इंसान कहते हैं। काहे काहे हम अपने साहब के भक्त कहते हैं हमें? हम अपने साहब को अपना गुरु मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्यों मानते हो? जब उनकी आज्ञा का पालन ही नहीं कर पा रहे, जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस रास्ते पर चल नहीं सकते, क्यों पूछते हैं उन्हें? मत पूछो। देखिए, हमारे समाज में नास्तिक लोग भी रहते हैं, आस्तिक लोग भी रहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से हम सब नास्तिक हैं। बस नाम का हम लोग अपने आप को भक्त बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं, नाम का। जब हम अपने भगवान के कहे हुए रास्ते पर नहीं चल पा रहे। और नास्तिक का मतलब ये नहीं कि जो भगवान को नहीं मानता वो नास्तिक हो गया। नास्तिक का मतलब ये नहीं कि हम भगवान को मानते हैं तो हम आस्तिक हो गए। हम आस्तिक तब कहलाएंगे जब हमारे भगवान, हमारे साहब जो कह रहे हैं उस रास्ते पर हम चले, तब हम आस्तिक कहलाएंगे। ना कि ये बोलने से नहीं कि हम भगवान को मानते हैं तो हम आस्तिक हो गए। बोलने से थोड़ी ना होता है कुछ। अपने मन में उतारना पड़ता है। मैं आप लोगों को यही बोल रहा हूँ, आप लोग मेरी बातों को परखें, उसके बाद अपने मन में उतारें, ना कि अपने मोबाइल फोन में उतारें। अभी तो आप लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से भाषण देने नहीं आया हूं, आप लोगों को ये बताने आया हूं। आप लोगों को साहब के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाने आया हूं और खुद चलने आया हूं, आप लोगों के साथ चलने आया हूं। मैं ये करने नहीं आया कि मैं आगे आगे चलूंगा, आप लोग मेरे पीछे पीछे चलिए। मैं तो आप लोगों के साथ चलने आया हूं, आप लोगों के लिए आया हूं। भेड़ बंदगी बदलाने के लिए नहीं है ये यात्रा। बिल्कुल आप लोग ये मत सोचिए।
कि मैं भीड़ बंदगी के लिए आया हूँ, बदनामी करने आया हूँ। देखिए, हमारा जो मिशन है, सतगुरु कबीर धर्मदास वंशज मिशन, उसके लिए हमने राज्य स्तर पर 2 महंतों को हमने नियुक्त किया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में हमने 5 आदमियों को नियुक्त किया। ऐसे तहसील में किया, ऐसे ग्राम में नहीं किया। जिनको जिनको हमने नियुक्त किया, हम उनके घर इसलिए जा रहे हैं, उनसे बातचीत करने जा रहे हैं, ना कि उनके घर बदनामी के लिए जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ वहाँ आ जाते हैं लोग, सर हमारे घर भी चलिए, सर चलिए प्लीज सर, वहाँ लेट जाएंगे। जब आप लोग मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं, तो आप लोग क्यों बोलते हैं मुझे अपने घर चलने के लिए? मेरी बातों को आप लोग समझिए, 10 बार परखने के बाद ही समझिए, लेकिन समझिए, सोचिए मैं क्या कह रहा हूं, 10 बार सोचिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत भी कह सकता हूं, मैं गलत भी बोल सकता हूं। इसलिए आप लोगों को ये भी बोल रहा हूं, आप लोग मेरी बातों को परखिए, जो सही लग रहा है आप लोग वो मानिए, ये आप लोगों के ऊपर है। आप लोगों को सही गलत देखना है। आप लोग अपने भावनाओं में मत डूबिए। मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, भाव और भावना में जमीन आसमान का फर्क है। अक्सर हमें अपने भविष्य की चिंता करते हैं,